सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज भारत रतन, पूरी दुनिया के रतन, उद्योग व्यापार में एक नई दिशा देने वाले, एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, एक ऐसे संत, सहनशीलता, नम्रता, त्याग इनसे सीखी जा सकती है। इन्हें हम रतन नवल टाटा कहते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस विशेष अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यक्ति जन्म लेता है, अपने लिए जीता है, वह मृत्यु को जरूर पाता है, लेकिन जन्म लेकर देश समाज के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जीवन में कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आज उन्हें भले ही कोई पापा कहने वाला नहीं है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति उन्हें टाटा कहता है। हर व्यक्ति उन्हें जानता है। उन्होंने उद्योग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो मुकाम हासिल किया है वो सराहनीय है, वो ऐतिहासिक है। रतन टाटा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में मायूस बने बैठे हैं, जो जिंदगी में कमियां निकालते रहते हैं कि मेरे पिता अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा देश खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं। इसी माहौल में, इसी दुनिया में रतन टाटा ने मुकाम हासिल किया और बहुत बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन करके गए। वो एक सच्चे भारत के सपूत हैं। कहा जाता है कि आज उनके पास जितनी संपत्ति है, लगभग इतनी ही संपत्ति वो दान दे चुके हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, चाहे भारत पर आपदा आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे सैनिकों को दान देने की बात हो या गरीबों को दान देने की बात हो, हमेशा वो दान देते रहे। उन्होंने कभी जिंदगी को भोगा नहीं, हमेशा त्याग में रहे। वो एक सादा सिंपल कपड़े पहनने वाले, एक छोटे से मकान में रहने वाले। हम लोगों के पास बड़ा पैसा आ जाता है तो बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े दिखावा करते हैं। टाटा साहब इतने धनवान थे, इतनी संपत्ति थी, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया। वह आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाया। उन्होंने वचन दिया था कि भारत के लोगों को मैं एक सबसे सस्ती और अच्छी कार दूंगा, लख टकिया कार, 1 लाख रुपए की कार। उन्हें चाहे जितना घाटा हुआ हो, उन्होंने भारत के लोगों को नैनो कार देकर के अपना वचन पूरा किया। एक बार वह जैगुआर के साथ संधि करना चाहते थे। जैगुआर के लोगों ने छोटा नाम जानकर, टाटा भारत का जानकर के निगलेक्ट कर दिया, संधि नहीं की। उसी समय रतन टाटा ने मन बना लिया था कि एक दिन इस कंपनी को मैं खरीदूंगा, और बहुत दिन नहीं बीते, रतन टाटा जैगुआर के मालिक बने। आज जितनी भी अच्छी चीजें हैं, नमक से लेकर के हवाई जहाज, गाड़ियां, और चाहे और भी बहुत सारे ब्रांड हों, लगभग टाटा के पास वर्तमान में 200 से ज्यादा ब्रांड हैं। आज उनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मान सम्मान से लिया जाता है। हम जैसे लोग इसलिए उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो दानी प्रवृत्ति के थे, वो त्यागी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और याद रखना, भगवान बुद्ध कहते थे, अनिक्षा बत संखारा उपाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती ते संगूप समो सुखो। यहां सब कुछ बदलने वाला है। यहां आप पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, ये दुनिया के आप मालिक नहीं, आप दुनिया के मेहमान हैं। आपका योगदान क्या है इस प्रकृति के लिए, इस दुनिया के लिए, वो बताइए। आदरणीय रतन टाटा जी इस पर खरे उतरते हैं और वो दुनिया को बहुत कुछ दे के गए। आज पूरा भारत अपनी नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। मैं स्वयं एक बौद्ध भिक्षु होकर ये सब कहते हुए मेरा गला रुंध रहा है कि आज वो मेरे बीच में नहीं है। बहुत बड़ी वो प्रेरणा है। उनका सादगी का जीवन मुझे पसंद आया और उन्होंने बड़े बड़े सपने बनाए, बड़े बड़े लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करके दिखाया। आज वो करोड़ों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हो सकते हैं जिन्होंने मायूस अपने आप को बनाकर ये ठान लिया है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। रतन टाटा को देखो, पढ़ो, जानो। हम लोग घर बसाने के लिए लगे रहते हैं, कुछ ना होकर के भी संतान पैदा करने में लगे रहते हैं,
लेकिन रतन टाटा इतने पैसे वाले थे, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की, कोई संतान नहीं की, क्योंकि भारत के प्रत्येक बच्चे को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई और अपना वो बच्चा ही मानते थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे। आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं कि चित्त की संतति उनकी जावी रहे, उसका मंगल हो और हम सब लोग उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उनका जो सपना था उसे भारत के लोग सब मिलकर पूरा करेंगे और ऐसे वीर पुरुषों को, साहसी पुरुषों को ये धरती हमेशा नमन बंदन करती रहेगी। बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, मंगल कामनाएं।